नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है ये सब जानती है और आज का मुद्दा है कि आखिर आस्था का अपमान बार बार क्यों किया जाता है और क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इस पर हम चर्चा करें। फिल्म पठान को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। पठान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बीजेपी समर्थक हिंदुत्व के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, पठान का बायकॉट करने की मांग कर रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि फिल्म में हिंदुत्व का अपमान किया गया है, फिल्म को महाराष्ट्र में चलने नहीं देंगे। वहीं शाहरुख खान ने रिएक्शन देते हुए कहा कि दुनिया नॉर्मल हो गई है। शाहरुख खान ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम जैसे लोग हर हाल में पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रहेंगे। शाहरुख खान के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि उन्हें ट्रोलिंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो क्या फिल्म पठान के जरिए बॉलीवुड ने भगवा विरोधी एजेंडा सेट करने की कोशिश की है? क्या हिंदुत्व से नफरत करने वालों ने जानबूझकर भगवा रंग का चुनाव किया है? क्या आस्था का अपमान बॉलीवुड का सोचा समझा प्लान है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। ये पब्लिक है, सब जानती है। नहीं थम रहा पठान पर बवाल। और बजरंग दल ये मांग करता है केंद्र सरकार से केवल वो सीन, वो शॉट नहीं हटाए जाएं, वो गाना नहीं हटाया जाए, पूरी पिक्चर को ही बैन कर दिया जाए। पठान के मैदान में आने से पहले ही घमासान। हमारे चीज़ों के साथ अगर खेली जाती हैं तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड इज ऑलवेज देयर और उन्हें अपना काम करना चाहिए। भगवा किया बजरंग, पठान पर छिड़ी जंग। पानी नहीं गिरता। फिल्म है बहाना, धार्मिक भावना है भड़काना। भगवा का अपमान हिंदुस्तान में सबसे आसान। क्या रंगों को भी बांटेगा टुकड़े टुकड़े गैंग? क्या देश और बॉलीवुड में चल रहा है ये तेरा रंग, ये मेरा रंग? क्या अब रंगों पर बटेगा हिंदुस्तान? और ऐसे में भारत 24 पूछ रहा है 5 सवाल। सवाल नंबर 1, क्या बॉलीवुड ने धार्मिक भावनाएं भड़काने की सुपारी ले ली है? सवाल नंबर 2, क्या मुफ्त के प्रचार के लिए सनातन को निशाना बनाया जा रहा है? सवाल नंबर 3, सवाल धार्मिक संगठनों से भी कि विरोध के नाम पर हर बार हिंसा और हंगामा क्यों आखिर? सवाल नंबर 4, अभिव्यक्ति के नाम पर एक ही धर्म को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? 5वां सवाल, क्या आस्था का अपमान बॉलीवुड का सोचा समझा प्लान है? ये भी सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक और इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पठान पर आखिर क्यों मचा है बवाल, क्यों चलाया जा रहा है फिल्म का बायकॉट करने का अभियान। फिल्म पठान का बायकॉट करने के पीछे पहली वजह यह है कि दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के कपड़ों से लोग नाराज हैं। वो भगवा रंग के लिबास में शाहरुख खान के साथ दिखाई दी है। एक तो भगवा रंग के कपड़े पहने और दूसरी वजह यह कि गाने के बोल बेशर्म रख दिए गए। इस गाने की मदद से संदेश लोगों तक ये पहुंचा कि भगवा को बेशर्म बताकर अपमान किया जा रहा है। तीसरी वजह जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े होने को लेकर के दीपिका पादुकोण को ट्रोल किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि असल में ये तो पहले से हिंदुत्व विरोधी एजेंडे में शामिल रही है, इसलिए भगवा का अपमान हुआ है। चौथी वजह ये बताई जा रही है कि संस्कृति विहीन फिल्म के जरिए हिंदू विरोधी एजेंडा बॉलीवुड चलाने की कोशिश कर रहा है। और 5वीं वजह ये कि शाहरुख खान में भी हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जिसको धर्म से जोड़कर लोग देख रहे हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला मेरे साथ
रहेंगे इस डिबेट में। किशोर तिवारी मेरे साथ रहेंगे शिवसेना से, साध्वी प्राची धर्मगुरु है मेरे साथ स्टूडियो, मेरे साथ जुड़ी रहेंगी बाहर से नुपुर मेहता अभिनेत्री हैं हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, साथ ही साथ डॉक्टर प्रवेश कुमार है, प्रवक्ता है वीएचपी के, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सैयद जवाद स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे। शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगी। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं भारत 24 पर। और साध्वी प्राची का सबसे पहले मैं रुख करने जा रही हूं। साध्वी प्राची जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुत्व को बार बार टारगेट किया जा रहा है और यह काम बॉलीवुड द्वारा हो रहा है? भगवा कपड़े पहन करके जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना रही है, वो भगवा कपड़ों में आकर गाना भगवे को बेशर्म बता रही है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? और मैं कहूंगी कि हिंदुस्तान के किसी भी पिक्चर हॉल में ये पिक्चर नहीं चलनी चाहिए। जितना भी विरोध होगा, जब तक विरोध होगा, इस भगवे को पहन करके जो ये आई है, इसकी औकात है? जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना है, इसकी औकात है कि हरा बुर्का पहन करके, हरा बुर्का पहन करके, इससे पहले भी अलग अलग गानों में, अलग अलग फिल्मों में साध्वी प्राची जी बना करके दिखाए ना ये। साध्वी प्राची जी, मैं चाहूंगी कि आप भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। मैं कहूंगी कि खान को कहूंगी, अगर तुम्हारी औकात है पिक्चर बनाओ, मैं सपोर्ट करूंगी। हलाला पर पिक्चर बना के दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत है तो जरा 3 तलाक पे पिक्चर बना के दिखाओ। उस समय हिंदू धर्म पर ही कीचड़ उछालने का काम केवल। साध्वी प्राची जी, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, इससे पहले भी कई ऐसी फिल्में रही हैं जिसमें कई ऐसे गाने रही हैं जिसमें एक्ट्रेसेस ने इस तरह के कपड़े पहने हैं, भगवा रंग खास करके पहना गया है, लेकिन इससे पहले तो इस तरह की बातें नहीं सामने आई। क्या ये पठान फिल्म है इसलिए इस तरह का विरोध किया जा रहा है? ये भी सवाल उठ रहा है। साध्वी प्राची जी, देखिए सवाल ये है कि भगवा को बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये बहुरूपीय है बॉलीवुड के लोग जो इस तरह के काम करते हैं। पहले मक्का में गए, फिर वैष्णो देवी गए, फिर आकर के लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन अब हिंदुस्तानी इनकी में आने वाले नहीं है। इनको अब औकात दिखाएंगे। भगवा को गाली देना यानी हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को चुनौती देना, और वो चुनौती हमने स्वीकार की है। अब इनको औकात पता चलेगी। हिंदुस्तान से ये पैसे बटोर करके पाकिस्तान में आपदा आती है, ये वहां मदद करते हैं ना हिंदुस्तान का, तब इनको ख्याल नहीं आता। अब हमने बीड़ा उठाया है, अब इनको जमीन पर ला करके खड़ा करना है। सनातनियों से मेरा अनुरोध। साध्वी प्राची जी, उस गाने को अगर आपने देखा हो, मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा उस गाने को, उस गाने में एक नहीं बल्कि अलग अलग रंगों के कई सारे कपड़े पहने गए हैं, बदले गए हैं, तो फिर इसी रंग पर ऐतराज क्यों, ये भी समझना चाहेंगे आपसे। सुनिए, मैंने आज तक कोई पिक्चर नहीं देखी है। मैंने केवल मीडिया के माध्यम से बार बार, कल से मेरे पास में दूरभाष पर बात हो रही है, मीडिया ने मुझे बताया है, इसीलिए मैंने इसका विरोध किया। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूं कि एक गाना है, उस गाने में कई सारे रंगों के कपड़े पहने हैं दीपिका पादुकोण ने, उसमें से एक ये भी रंग था। तो सवाल मेरा यह है कि सिर्फ इसी रंग पर ऐतराज क्यों, क्योंकि रंग तो सबके हैं। देखिए, ये भगवा वेश, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता, ये सनातन को संस्कारित करने का काम ये रंग करता है। इसी पर आखिर क्यों ये बार बार भगवा को ही विशेष रूप से क्यों ये एक टारगेट बना करके चलते हैं? सवाल आपका यह है कि क्यों टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है भगवा रंग को? मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि भगवा को ही टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं, सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं। मैं कह रही हूँ आपके चैनल पे भाई, खुला खुला बोल रही हूँ, चलो हलाला पर बनाओ, मैं इनका सहयोग करूंगी। बनाओ ना औकात है तो 3 तलाक पर बनाओ। लेकिन साध्वी प्राची जी, ये फिल्म जो बन रही है वो किसी ऐसे मुद्दे पर नहीं बन रही है। इसमें एक गाना है
और ये कहा जा रहा है कि ये गाना सीधा सीधा इससे रिलेट भी नहीं करता है, बल्कि इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता जब जब इस तरह के गानों का, फिल्मों का विरोध होता है तो और भी ज्यादा ये गाने और फिल्में पॉपुलर हो जाते हैं? आप चिंता न करिए, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। पॉपुलर नहीं, इनको औकात, 2 कौड़ी की औकात नहीं रहने देंगे अब की बार। चैलेंज है मेरा भी, ध्यान रखना। आपके चैनल पे बोल रही हूँ, बॉलीवुड का अब ये जो गंदगी है ना, चलचित्र के माध्यम से चरित्र की शिक्षा दो। चरित्र का हनन नहीं होना चाहिए। और जब गले से पानी ऊपर आता है ना निषाद जी, तो इसको डूबना ही पड़ता है, इसको डूबना ही पड़ेगा। ठीक है साध्वी प्राची जी, अब आप हमारे साथ बने रहिए। सैयद जवाद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साध्वी प्राची को आप सुन रहे थे। सैयद जवाद, उनकी ओर से सीधा सीधा ये बात कही गई है कि टारगेट किया जा रहा है भगवा रंग को। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि रंगों के अंदर भी लोग धर्म देख रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता रंगों का धर्म से क्या ताल्लुक। रंग तो सभी के होते हैं। अगर भगवा की बात करी जा रही है तो मैं बार बार कहता हूँ, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह का रंग जो है वो भी भगवा है। तो क्या करेंगे, वहाँ जो खुर्दा मिलता है, जो लोगों को जो है वहाँ पे बांटा जाता है, वो भी जो है भगवा कलर का होता है। बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। लेकिन इसके बरक में दूसरी चीज देख रहा हूँ, इसका विरोध क्यों हो रहा है। मैं जानता हूँ हिंदी फिल्म सिनेमा का विरोध करने के मकसद पीछे क्या है, क्योंकि वो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, और जो लोग हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं उनको तकलीफ हो रही है। अब आप ये सोचिए, एक फिल्म को बनाने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। एक एक्टर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बनाने के लिए, एक फिल्म बनाने के लिए इतनी मेहनत करता है, कितने लोग उससे रोजगार जुड़ते हैं। आपने फिल्म देखी नहीं और आपने विरोध करना चालू कर दिया। आपको हक नहीं बनता किसी की मेहनत के ऊपर, किसी की रोजी रोटी के ऊपर आपको लात मारने का। एक बात। दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, कितना टैक्स आता है हिंदी फिल्म सिनेमा से अगर आप बाइकआउट कर रहे हैं, कितना भारत सरकार को देते हैं, उसके बारे में बात कर लीजिए। तीसरी बात, सेंसर बोर्ड आपका, जब आप पिक्चर बनाते हैं उसके जो चेयरमैन है वो प्रसून जोशी जी हैं, आप देखिए ना, वो पिक्चरों को पास करते हैं। अब आप चाहते हैं देश के अंदर संविधान ना चले, देश के अंदर एक मानसिकता, एक आस्था की बुनियाद पर ये अपना देश चलाना चाहते हैं, देश संविधान से नहीं चाहते। संविधान के अंदर ये लोगों को हक दिया गया है कि वो क्या पहने, क्या खाएं, किसके साथ रहें, किससे शादी करें, कहां जाएं, किसके साथ जाएं। ये राइट टू चॉइस, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन की बात है। अब आप संवैधानिक मूल्य जो हमको दिए गए, जो संवैधानिक हक दिए गए, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। मतलब गजब बात हो गई। प्रमोशन आप कर रहे हैं पिक्चर का, या आप उसके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये आपको अधिकार नहीं है। आप पिक्चर देखिए, अगर आपको कोई चीज जाकर के आपत्तिजनक लगती है तो अपनी बात रखिए, लेकिन आप ये चाह नहीं रहे। देश के अंदर जो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आपके जो सवाल है वो भी मैं पूछ लूंगी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं। सीधा मैं प्रवेश जी का रुख कर रही हूँ। प्रवेश जी, इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कई अभिनेता और अभिनेत्रियों की तस्वीरें सामने आई हैं, कई ऐसे गाने सामने आए हैं जिसमें उन्होंने भगवा रंग पहना है। आपको भूल भुलैया याद होगा, गाना याद होगा, फिल्म भी याद होगी जिसमें खुद अक्षय कुमार ने उस तरह के कपड़े पहने हैं। कहीं ना कहीं वो रंग भी नजर आया है। उसके बाद से कटरीना कैफ की भी तस्वीरें सामने आई, वानी कपूर की तस्वीरें सामने आई, अलग अलग गानों के जरिए। लेकिन अब पठान का विरोध क्यों, सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। शाजिया जी, ये भगवा रंग है। भगवा इस देश के त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान, उसका प्रतीक है। कोई व्यक्ति आकार को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई ईश्वर में विश्वास करता है, कोई ईश्वर में विश्वास नहीं करता। लेकिन फिर भी यदि कोई सामने से भगवे रंग के वस्त्र पहन करके व्यक्ति आ रहा है तो उसका वो सम्मान करता है। ये सम्मान का प्रश्न है। और भगवा जो है रंग, जब आप जानते हैं कि इस देश में बहुसंख्यक आबादी उस भगवे के साथ अपने आप को जोड़ती है, तो क्या जरूरत है उसको बिकनी के रूप में यूज करना। आप और भी रंग इस्तेमाल कर सकते थे ना, हमको कपड़े से परहेज नहीं है। सवाल यही है कि हम कह रहे हैं बिकनी के रूप में क्यों प्रयोग करना गया है। सवाल यही है, मोनोकोनी या फिर पहले कहां इस्तेमाल किया गया, पहली बार नहीं पहना गया, इससे पहले भी पहना गया। अलग अलग एक्ट्रेसेस, इनकी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, गाने आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल नहीं, तो ये पहली बार सवाल क्यों? बिल्कुल भी नहीं। बिकनी के रूप में मुझे नहीं लगता कि कहीं पहना गया है भगवे रंग को। और अगर पहना गया, उसको पहनाया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मानसिकता को बना करके उसको किया गया है। इसका मतलब जो आपने कहा ना, पांचवा प्रश्न, कि बॉलीवुड की और ये तमाम जो इनका पैसा लगा हुआ है, निर्माता जो लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं कोई सोची समझी रणनीति के तहत
भगवे को बदनाम करने के लिए, हमारी भारत की हिंदू संस्कृति पर को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का काम जो है वो किया गया है। हम मानते हैं इस चीज़ को। हम देखते हैं कि दुनिया के 50 से ज़्यादा देश इस्लामिक देश हैं, वहाँ से भी इनको पैसा आता होगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन फिल्म के अंदर 786 का बिल्ला आता है और एंग्री यंग मैन बन जाता है। कोई भी समस्या का सॉल्यूशन कब होता है? जब वो दरगाह पे जाता है। पीके के अंदर वो राम और कृष्ण का मजाक उड़ा देते हैं। ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र, पूरा का पूरा एक मानस जो है वो निर्माण करने का काम जो है ये मूवीज कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? फिल्में जो होती हैं वो समाज का मानस का निर्माण करती हैं। फिल्में कोई छोटी चीज़ नहीं होती। आप देखेंगे 50 के दशक की फिल्में कैसी है, अछूत कन्या वहाँ पर आती है। उसके बाद की फिल्में देखेंगे आप, मील मालिक और मजदूरों के बीच का संघर्ष आता है। उसके बाद किस तरह से आधुनिकता आती है और कैसे बदलाव होता है, नया दौर जैसी मूवीज आती है। तो यानी मूवीज जो है वो समाज को बताती है, ये समाज के मानस को बनाने का काम कर रहे हैं इस तरह की चीजें दिखा करके। यानी हिंदू संस्कृति जो भारत की संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति के प्रतीक, उसके चिन्हों को बार बार उसका मखौल उड़ाने का कार्य जो है ये बॉलीवुड के लोग करता है। इसलिए आज हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। साध्वी जी ने अच्छी बात कही कि हम इस पर रोक लगाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे। और अगर हिम्मत है तो 3 तलाक पर बना के दिखाओ ना। हिम्मत है तो कोई और तरह के जो इस्लामिक चीजें जुड़ी हुई है उस पर कोई फिल्म बनाकर देखो तो समझ में आएगा क्या है। ठीक है प्रवेश जी। शबनम खान भी इस स्टूडियो में ही मौजूद है। शबनम जी से मेरा अगला सवाल है। शबनम जी, आपने सुना अमिताभ बच्चन ने क्या कहा फिल्म फेस्टिवल में? बता देती हूं मैं आपको, नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। कहा कि इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। शाजिया जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो पहले से ही है सबके पास, किसने किसको रोका है? आप देखती हैं कि नेशनल न्यूज़ चैनल में आप एक तरफ उनको जगह देती हैं तो एक तरफ उनको भी जगह देती हैं, जहां सब लोग अपनी एकदम निष्पक्षता से अपनी बात रख पाते हैं। किसी ने किसी को रोका नहीं है। पर यहाँ पर जो भगवा कलर की आप पर हम बात कर रहे हैं ना, आप कह रही थी ये पठान है इस वजह से तो नहीं। अक्षय कुमार तो पठान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ गलत किया तो जनता ने रोष दिखाया कि नहीं दिखाया? उन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब लिखा था, उससे जनता रोष में आई कि नहीं आई? वो तो पठान नहीं थे। तो यहाँ कोई मुस्लिम और हिंदू एक्टर है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ फर्क पड़ रहा है ये जो अश्लील तरीके से दीपिका जी का ये दिखाया गया कॉस्ट्यूम, और उसे छोड़िए, अगर ऊपर तक ही रहता तो भी एक गनीमत थी। आप नीचे की तरफ देखेंगी, शर्म आती है कहने में, लेकिन क्या करें, वो जो एक गंदा रूप दिखाया है, उसका जो उनका नीचे के पहनावे की तरफ जो एक गंदा भगवा को दिखाया जा रहा है, यहाँ पर सब इससे नाराज हुए। और नग्नता तो कौन नहीं, आप बताइए, राखी सावंत ने कम फैलाई है, उर्फी जावेद क्या कम फैलाती हैं? आप और हम उन्हें रोकने की तरफ नहीं जाते। और शाहरुख खान, आप कह रही थी कि फिल्मों में, ये तो आप और हम बिल्कुल उनसे लेते प्रेरणा, लेकिन प्रेरणा का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी हमारे ऊपर थोपे जाएं और आप और हम मूक दर्शक बन के देखे जाएं। भाई, पहले के लोग उसे पसंद करते थे, इन सब चीज़ों को जो भी वो लेकर आते थे उसमें हम देखते ही नहीं थे कि भाई उसने मुसलमान का क्या दिखाया, 786 का बिल्ला की क्या दिखाया। हमारी सोच उतनी नहीं थी। बहुत बड़ी बात। और अभी कुछ देर पहले जो आपने अक्षय कुमार को लेकर कहा, यह भी बड़ी बात है कि जब लक्ष्मी बॉम्ब रखा जा रहा था फिल्म का नाम, लोगों ने तब भी अपना विरोध दर्ज किया था और उसके बाद से नाम चेंज करना पड़ा था। इस बात को भी एक्सेप्ट करना होगा, इसको भी सुर्खियों में आई थी उस समय वो बात, और अब भी बनना होगा। किशोर तिवारी जी, प्रवक्ता है शिवसेना के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आप कितना सहमत है शबनम जी की बातों से? नहीं, शबनम जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि पूरा पिक्चर ही वल्गर है। और वो गाने का जो ट्रायल आया है, जो टेलर है, वो टेलर में मैंने वल्गैरिटी बहुत ज्यादा देखी। और लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि साध्वी प्राची जी ने तो कुछ देखा नहीं, फिर भी वो विरोध कर रही है। लेकिन मैं सनातन धर्म को जितना भी समझता हूँ, मेरे तरीके से तो ऐसे प्रकार का ब्रॉडकास्ट होना ही नहीं चाहिए। और ऐसा टेलर को सेंसर बोर्ड ने परमिशन नहीं देना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी का एजेंडा है कि इसको फिर टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ देना, फिर लव जिहाद से जोड़ देना, फिर खान ब्रदर्स के खिलाफ थोड़ी कहा था तुम जाओ टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ, वो तो खुद ही जाके खड़ी हो गई थी वहां पर। जब आप इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं, कोई जवाबदार आदमी बोलता है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए कि
सनातन धर्म जितना मुझे बीजेपी का ही समझता एजेंडा है है तो फिर दर्शन, दूसरे वालों का भी तो एक एजेंडा है। अरे ये भाई, भी तो एक एजेंडा से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। स्पेशल तरीके से उसको वो कपड़े पहनाए गए, स्पेशल तरीके से बेशरम रंग नाम रखा गया है गाने का, उस पर भी तो आपको सोचना पड़ेगा। और जब बॉलीवुड बुरी तरह से टूटा हुआ है और मुंह की खा रहा है, तब भी इस तरीके की चीज लाई गई है। इसका मतलब प्री प्लान साजिशन, मुझे बोलने दो, प्री प्लान और साजिशन किया गया है। मुझे बोलने दो ना, एक बार जवाब पूरा हो जाए किशोर जी का। मेरा हाँ, देखो शबनम जी की कई बातों से मैं हूँ, अगर यह सब कुछ इंटेंशनली है तो केंद्र में सरकार इनकी है, सेंसर बोर्ड इनका है, ऐसी चीजें इन्होंने अलाउ क्यों की गई? और अभी कैसा हुआ कि इन्होंने बिल्कुल साध्वी प्राची जी, साध्वी प्राची जी, ऐसा गंभीर आप लोग के ऊपर भी लग रहा है कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग अलग अलग मुद्दों से ध्यान भटका सके, क्या वाकई ऐसा है? किशोर जी आ रही हूँ मैं आपके पास, एक बार साध्वी प्राची जी से जवाब ले लेते हैं। अरे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, केवल वो चिल्लाने का काम। साध्वी प्राची जी सुन पा रही हैं आप मुझे? कुछ नहीं देखा। सवाल मेरा, किशोर जी आ रही हूँ आपके पास, साध्वी प्राची जी से मेरा ये सवाल है कि गंभीर आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि आप लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि अलग अलग मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, हमारा ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह कि महिलाओं को कितनी बेशर्मी का, जो इस तरह का जो ये देख करके दीपिका पादुकोण, जिसके बारे में अभी चर्चा चल रही थी, मैं दोबारा नहीं कहूंगी, इतना बेशर्म सीन और भगवे के साथ, मैंने जो पिक्चर नहीं देखी ना, मैं कभी देखती, लेकिन मैंने मीडिया के माध्यम से जो मुझे भेजा गया, तब मुझे एकदम उस पे आक्रोश आया। सरकार कर रही हूँ, ये बीजेपी सरकार बता रही है, बीजेपी सरकार बता रही है। साध्वी प्राची जी, ये सेंसर बोर्ड ने अलाउ किया है, इतना नंगापन ये अलाउड कर रहे हैं, और यहाँ पर देश में हिंदू मुसलमान के दंगे लगाना चाहते हैं ये लोग, हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काना चाहते हैं। जी शबनम खान का मैं सीधा रुख कर रही हूँ। शबनम जी, क्या आपको भी यही लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुना करके दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है? किशोर जी कुछ ऐसे ही कह रहे थे। ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाकर, बीजेपी को ऐसे मुद्दों की जरूरत नहीं है शाजिया जी। बीजेपी अपना काम करती है, विकास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बदल कर दिखाया है, और ये कोई मेरे कहने से आप मत जाइए, जनता ने समय समय पर ऐसे लोगों के मुंह पे बड़ा तमाचा मारा है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से सत्ता में लेकर आए हैं और जिस तरह से आज जनता उनको प्रेम करती है, उनके जो कार्य हैं उनको पूरा विश्वास दिखाती है और उनको सराहती है, तो इसमें कोई उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग आए इनका, और बातें करें ये कि बीजेपी करेगी ऐसा, मतलब इनकी मंशा है कि अब ये हरा हरा बोल के मुसलमानों का इस्तेमाल करें और मुसलमानों से लड़ाई करवा दें। ये सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने इस मुद्दे को उठाया है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाई? आस्था पे चोट हो रही है, आस्था पे चोट हो रही है। हाँ, अभी बता दे रहा हूँ, आपको पता है 2017 के अंदर, अरे सुन लीजिए, फिल्मों के माध्यम से ताउम्र हिंदुओं की इंसल्ट करते आए हो, अभी बता दे, हिंदुओं की बेइज्जती करते, हनुमान जी की जाति कौन बता रहा था? हनुमान जी की जाति कौन बता रहा था? मैं क्यों छोड़ू, क्यों छोड़ू? वहाँ हनुमान जी की जाति कौन बता रहा था? नाम बताइए कौन था? कौन बता रहा था? हनुमान जी कौन बता रहा था? अब आप सुनिए, 2017 के अंदर राज्यसभा सांसद है, उन्होंने सदन के अंदर एक बयान दिया, आपने सुनेंगे क्योंकि शाहरुख खान नहीं, अब समस्या सुन लीजिए, अक्षय कुमार याद नहीं है, पाएंगे, बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है। अगर सुनना होता है, अगर बोलने से ज्यादा सुनना भी करा करिए। अरे शाहरुख खान के आप हमें पता वही तकलीफ है, इसका इलाज है, जो नफरत भरी हुई, इसका इलाज है मोहब्बत, ठीक है, वो हमें पता है। ये हिंदू भाई, आप बताइए, एक सिनेमा को बनाने के अंदर कितनी मेहनत लगती है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, यही हिंदी सिनेमा के लोग जब देश के अंदर कोई आपदा आती है कितना डोनेशन देते हैं, कितने लोगों को डोनेशन देते हैं। अभी आपने देखा कभी कितने लोगों को रोजगार देता है हिंदी सिनेमा? आपने बात करी कितना टैक्स मिलता है, वो बात करी, फर्क क्यों नहीं पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था को? गजब बात करती है। आप देखिए ना क्या करके, कोई बेइज्जती नहीं हो रही। आप ठेकेदार नहीं है भगवा के, भगवा का कोई ठेकेदार नहीं है, कोई नहीं। रंगों का कौन सा ठेकेदार होने लगा? क्यों नहीं है ठेकेदार? कहाँ होने लगे? रंग किसके होने लगे? रंगों का
कोई ठेकेदार है क्या? संविधान से ना चले। ठीक है, संविधान के अंदर जवाब right to सुन freedom, लीजिए। right to choice, right to expression की बात है। अब आप नहीं कहेंगी उसके ठीक ऊपर, है, ठीक आप है, ये बात ठीक करेंगी है। क्यों किसी की मेहनत के ऊपर लात मारना? आप ठीक है, किसी को रोजगार ये दे नहीं पा रहे, मेहनत पे 2 लात मारी करोड़ रोजगार देने का वादा पूछा करते जा रहा है हैं कि और जो बदतमीजी रोजगार क्यों मिलता कर है रहे हो? उसको भी आप खत्म कर दीजिए। तो नंगे कितना दिखाओगे? रवैया, तो नंगे सेंसर दिखाओगे? बोर्ड से पूछिए ना, सेंसर बोर्ड किसका है? 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 सेंसर बोर्ड के ऊपर बात नहीं करेंगे। यही दो तरफा है, यही दो तरफा है, यही दो तरफा है। साध्वी प्राची कह रहा है भारतीय साध्वी जनता प्राची पार्टी जी, का। अरे साध्वी प्राची जी, साध्वी प्राची जी, स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए। रोजगार नहीं देने देना है महिलाओं का। स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए। और साध्वी प्राची जी से मेरा ये सवाल है, साध्वी प्राची जी, क्या वाकई रंग कोई मुद्दा होना चाहिए? अश्लीलता मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या वाकई रंग भी मुद्दा होना चाहिए? रंग तो सबके लिए है। देखिए सुनिए एक बार, हम रंग क्यों महत्वपूर्ण है? ये तपस्या का प्रतीक है। भगवा कोई रंग नहीं है। भगवा को ओढ़ करके भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। क्यों भगवा महत्वपूर्ण नहीं है? भगवा तपस्वियों का रंग है भाई, भगवा त्यागियों का रंग है, भगवा संतों का रंग है। देश की संस्कृति और सभ्यता के संस्कार से भगवा परिचय कराता है, तो भगवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पहली बात। और दूसरी बात, जो बेरोजगारी जो चिल्ला रहे हैं ना, बेरोजगारी के रोजगार मिलते, इनसे जरा पूछो, रोजगार दिलाना था ना पिक्चरों के माध्यम से। जरा चाणक्य पर सीरियल बनवाओ, छत्रपति शिवाजी पर सीरियल बनवाओ, सहजवाद, एक महाराणा बात पूरी होने प्रताप पर दीजिए, सीरियल आ रही हूँ मैं बनवाओ, आपके पास। महारानी लक्ष्मीबाई पर सीरियल बनवाओ। अगर इनको इतना रोजगार देने का शौक है तो दीजिए, कौन मना करता है। लेकिन भगवा को बदनाम करके, सनातन को बदनाम करके तुम सनातन से पैसा उगाही करोगे और बाढ़ आएगी तो पाकिस्तान में मदद करोगे। ये अब हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। ये 2022 का हिंदुस्तान है। कान खोल करके सुन लो, पालघर में संतों को मरवाया है। ये जो बैठे हैं बात कर रहे हैं, इनकी सरकार थी पालघर में, याद है ना? जो है मदद करते हैं आकर के। ठीक है, साध्वी प्राची जी हमारे साथ नुपुर भी जुड़ चुकी हैं। नुपुर जी अभी इस समय टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, नुपुर मेहता, जो कि अभिनेत्री हैं। नुपुर, इससे पहले भी सवाल उठते आए हैं और एक बार फिर से बॉलीवुड के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आरोप गंभीर है और आरोप सिर्फ एक है कि क्यों धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत की जा रही है। भगवा का इस तरह से इस्तेमाल बार बार क्यों? जी, धार्मिक भावनाएं को ठेस तो पहुंचा है, बहुत लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो कि गलत बात है। पर मुझे लगता है कि जो गाने का शीर्षक है बेशरम रंग, ये आपत्तिजनक है। ये शीर्षक का बदलाव करना चाहिए। और देखिए, ये बात विवाद सिर्फ शाहरुख या दीपिका का नहीं है, या उनकी पिक्चरों को लेके, या बॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चरों को लेके नहीं है। यहाँ पे सेंसर बोर्ड से भी ऊपर एक बोर्ड बैठता है, वो है जनता का बोर्ड। और जब जनता एक निर्णय लेता है, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो सबको बहुत तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि ये गाना रीशूट होना चाहिए और इस गाने का शीर्षक चेंज होना चाहिए। मैं पिक्चर के बैन के हित में नहीं हूं, उसके खिलाफ हूं, क्योंकि पिक्चर से संबंधित बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी रोजगारी जुड़ी हुई है। 6 करोड़ बहुत बड़ी बात अभी समय नुपुर कह रही हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि पर रीशूट किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से आप बैन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार उससे मिलता है। जो बात अभी जवाब कह रहे थे, वही बात जवाब में लौटूंगी आपके पास, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। एक बार प्रवेश जी से कमेंट ले लूं मैं, एक सेकंड। प्रवेश जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि ठीक है, विरोध किया जा रहा है, विरोध होना चाहिए। अगर धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, उस पर आपत्ति जतानी जरूरी हो जाती है, लेकिन आग लगा देंगे, ये तोड़ देंगे, ये फोड़ देंगे, ये सही है क्या? नहीं, इसको ठीक कह कौन रहा है? हमारी तो, हम तो हिंदुत्ववादी जो संस्कृति है उसकी बात को मानते हैं, जिसने सबको साथ में ले जाने की बात करी। जैसे जवाद साहब कह रहे थे ना, अरे ये हिंदू ही है जो समावेशी है, ये हिंदू ही है जो सहिष्णु है,
और जो जिसने आग लगाने हमेशा की बात कर रहे हैं, जिसने वो कह रहे हैं सिनेमा फूक देंगे, वो आप कौन है? एक बार चुप हो जाइए, मेरी बात नहीं, तो मैं सुनिए। सिर्फ इससे आपसे रिबट नहीं, हम आपको महंत राजू दास जी कह रहे हैं कि सिनेमा फूक दिया जाएगा, समर्थन करते हैं हम ये कह रहे हैं, हम ये कह समर्थन कर रहे हैं आप उनका? बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर बताइए, कंडेम बिल्कुल करिए, नहीं कर कब कार्रवाई सकते। होगी उनके ऊपर? बिल्कुल। दंगा भड़काने की बात नहीं है तो क्या है ये? जवाब साहब, देश आपको के फिर- अंदर अगर दंगा भड़काने की जवाब बात नहीं साहब, कर रहे, वो कह रहे हैं शोर मत सिनेमा मचाइए। फूक देंगे, जवाब- आग लगा देंगे, देश देश को को तालिबान बना नहीं देंगे। करेगा। क्या तालिबान बना देंगे देश को? आप उसके कंडेम नहीं करेंगे? आप डिबेट नहीं कंडेम करना करिए ना चाहते हैं, उसको। क्योंकि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। व्यक्तियों का कोई हामी नहीं वो हम बनता ये कह है। रहे हैं, वो भी कितना उनके मना ऊपर कर हुए रहे हैं। सुनिए, एक एक करके बात हम रखेंगे। ये कह रहे हैं किसी भी हिंसा का कोई महत्व हिंदू की संस्कृति में नहीं है। हम हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, हम समावेशी हैं, हम सहिष्णु हैं। हमने हमेशा कहा है एकम सत विपरा बहुधा वदंती। हमने ही कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्यन्ति दुर्भाग भवेत्। हमने ही कहा है, संविधान मानते हमने ही कहा है। और संविधान मानते में हैं। सबसे ज्यादा आस्था इस देश के हिंदू समाज का ही है। इसलिए तो इतने जवाब वर्षों सवाल ले लूं मैं? इतने वर्षों से तमाम बीच में सारे जो ये रिबेटल दूं करते आपको? आ रहे हैं, आऊंगी मैं आपके पास, जवाब एक बार बात पूरी उसके बावजूद भी कभी हमने अपने मंदिरों से अनाउंसमेंट नहीं करी कि अब जो है सरतन से जुदा होंगे। हमने कभी नहीं कहा, कभी हिंदू ने नहीं कहा। इस देश के अंदर आप सोचिए कितना सहिष्णु है। कितने लोगों की लिंचिंग कर दी गई? आपने कितने लोगों की लिंचिंग कर दी गई नारा लगा बिकनी करके? पर अरे हिंदुस्तान में रहना होगा तो क्या कहना होगा? आपने बिकनी पर भगवान शिव का चित्र बनाया, आपने बिकनी पर भगवान शिव का चित्र बनाया, तब भी हमने आपके गले काटने को नहीं कहा। हमने कानून का रास्ता लिंचिंग लिया। हुई है। ये हिंदू समाज लिंचिंग हुई है। ये हिंदू समाज है। लिंचिंग हुई है, इसलिए मानिए हिंदुस्तान में रहना कोई है तो लिंचिंग नहीं कौन है, सा नारा कहना कोई होगा? लिंचिंग, उस कोई नाम पे लिंचिंग लिंचिंग हुई है। नहीं। भारत तमाम में यदि लिंचिंग रहना हुई है होगा देश के तो अंदर। वंदे और मातरम तो किसने कहना करी है? होगा। भारत आप में जानते यदि हैं, रहना हमारे होगा तो सामने वंदे है, मातरम कितने लोग कहना करिए। होगा। मातरम नहीं बोला। भारत में यदि रहना होगा तो जय श्री राम तो कहना होगा, हम- वो कहना हम- होगा। सुनिए, जय श्री राम किसी- कहना होगा। नहीं, श्री नहीं, राम जो बिल्कुल है नहीं कह वो सकते। भारत की अस्मिता के प्रतीक है। यही आप वो बनाना भारत चाहते की हैं। संस्कृति देश को को बताते हैं। तालिबान के भारत रास्ते के में धकेलना सनातन का चाहते हैं परिचय आप। कराते हैं देश आप। के अंदर आप चाहे क्या क्या आप मानसिकता जय रखना श्री चाहते हैं, जय महिला श्री विरोधी राम मानसिकता है। मानिए, अगर साहब। संविधान के आप अंदर ये कौन बात क्या से खाएगा, ठीक है, क्या पहनेगा, ठीक है, किसके ठीक है, साथ ठीक है, रहेगा, बात ठीक है हर प्रवेश जी। संवैधानिक लौट रही हूँ मैं हक आपके है। पास। किशोर आप तिवारी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी, विरोधी किशोर तिवारी जी को लाइए स्क्रीन पर। किशोर तिवारी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बात रखिए अपनी, स्टूडियो का ऑडियो डाउन कीजिए, किशोर तिवारी जी का हाई कीजिए। किशोर तिवारी जी अपनी बात रखिए जल्दी से सर। एक मिनट का सुन लीजिए, ऑडियो डाउन है, सुन लीजिए, ऑडियो नहीं जा रहा है आपका। एक मिनट मैं क्या बात करना चाहता हूं कि चुस्त दुरुस्त बात तो केवल नुपुर मेहता ने कही कि पिक्चर में जितने भी बेशरम रंग है या फिर ये रंगों को लेके विवाद है ये हटा देना चाहिए। लेकिन अगर शाजिया जी तुम देखते हैं तो पठान के इस गाने का विवाद बीजेपी ने कब निकाला है, जब तवांग पर उनकी किरकिरी होने लगी। तो तवांग की किरकिरी से बचने के लिए ये बीजेपी ने निकाला है। उसके बाद ये प्राची साध्वी प्राची वगैरह तरीके लोग जुड़ गए हैं। तो मैं अभी चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का ही सेंसर बोर्ड है, तो ये खान ब्रदर के खिलाफ जो साजिश कर ये बायकॉट मूवमेंट जो चलाते हैं, क्या ये एजेंडा 2024 का तो नहीं है? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि एजेंडा 2024 का तो नहीं है। ये हिंदू मुसलमानों का पोलराइजेशन करने तो नहीं जा रहे। साध्वी जी आ रही हो आपके पास। जिन लोगों का कोई वजूद नहीं है ना, उनको 2024 का एजेंडा दिखाई देता है। नहीं नहीं साध्वी जी, नवनीत राणा को आप जानती हैं, नवनीत राणा को आप जानती हैं साध्वी जी, साध्वी जी, कितना कुछ भी कर ले, साध्वी जी सुनिए ना, मोदी जी ये भविष्यवाणी है 2024 साध्वी प्राची जी, नवनीत राणा ने कहा है कि फिल्म का बायकॉट नहीं होना चाहिए। नवनीत राणा ने कहा है कि फिल्म का बायकॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि सेंसर बोर्ड को सही तरीके से काम करना चाहिए। नवनीत राणा आप लोग की और बीजेपी की बहुत क्लोज है। विरोध क्यों करते हो, क्यों दिखाते हो सनातन धर्म पे, क्यों उंगली कीचड़ उछाड़ते हो, क्यों भगवा को बदनाम करते हो? टिट फॉर टैट। अगर भगवा को बदनाम करोगे, सनातन धर्म को बदनाम करोगे, तो उसका वैसा ही जवाब दिया जाएगा। उसी भाषा में जवाब देंगे। तुम तो मोदी भक्त हो, कान खोल तुम करके सुन मोदी लो। भक्त हो क्या? अरे अंधभक्त लगते हो कान खोल तुम। करके सुन लो, मोदी भक्त अरे है। मोदी भक्त हो, मोदी भक्त ही सही। अरे मोदी भक्त है, एजेंट हो। सही। शबनम जी आ रही हो आपके पास। अरे क्या प्राची जी, कुछ तो बराबर बोला करो। टिट फॉर टैट अरे का आप जवाब मोदी देंगे, भक्त टिट हो। फॉर टैट। हमारे धर्म को बदनाम करोगे, अगर उंगली उठाएगा कोई तो
हम हाथ उठाएंगे, हमने भी ठाना है हिंदू अरे धर्म भाई, को आप- बदनाम नहीं होने देंगे। आपको ठेका किसने दिया? और ये आपका धर्म है? ये हाथ उठाने का धर्म है आपका? आप कौन हो? अरे भाई, हम आए धर्म, अब ये तुम्हारा धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये आपका हिंदू धर्म है इस प्रकार का। हाँ, और आपके ठेकेदार हो और आपके पूरे भारत पे कंट्रोल करोगे। साध्वी जी, साध्वी तरीका रहो, चारित्र में रहो। आपको धर्म की चीजें भी नहीं समझती। अरे भाई, यम नियम को सीखो, अरे शील सदाचार को सीखो, यम नियम को सीखो। क्या कर रहे हो आप? धर्म गुरु रहते हुए ऐसी बात करते हो। आप राजनीति में आ जाओ, चलो आप राजनीति में आ जाओ, चलो राजनीति में आ जाओ, राजनीति में आ जाओ, आप राजनीति में आ जाओ। ठीक है किशोर जी मैं लौटूंगी आपके पास। साध्वी प्राची जी से मेरा ये सवाल है, साध्वी जी, नवनीत राणा को आपने सुना, नवनीत राणा ने ये कहा कि सेंसर बोर्ड को सही तरीके से काम करना चाहिए, फिल्म के ऊपर बायकॉट या बैन नहीं लगना चाहिए, सेंसर बोर्ड को काम करना चाहिए। देखिए हमने पहले भी कई पिक्चरों का ऐसा नहीं, अभी बताया ना, बहन जी ने बताया आपके चैनल पे, अक्षय कुमार का क्या विरोध नहीं हुआ? जो गलत कर रहे हैं क्या हम विरोध नहीं कर रहे हैं? बताइए आप ही। अरे भगवा बिगनी पहन करके बेशर्म गाना बता रही, भगवा बेशर्म गाना गा रही है, बेशर्म रंग बता रही है, भगवा के ऊपर गाना गा रहे, तो इसका विरोध नहीं होगा तो क्या होगा? और ये आरती उतार ले, ये ऐसे लोग जो बैठे हैं ना चैनल में, ये आरती उतार ले, साध्वी प्राची तो ऐसे लोगों को जुत्ते मार मार के ठीक कराएगी। ठीक है साध्वी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रवेश जी, आप अपनी बात मैं ना किशोर जी की बात पर कहना चाह रहा हूँ तवांग को लेकर के। देखिए किशोर जी, तवांग पर पूरा संघ परिवार और तमाम संगठन हमारे, उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग है और उसको लेकर पिछले दो दशकों से भारत तिब्बत सहयोग मंच, जिसके संरक्षक है माननीय इंद्रेश जी, संघ के प्रचारक हैं, पिछले 2 दशकों से पूरी यात्रा होती है, वो दिल्ली से यात्रा शुरू होती है और तवांग तक जाती है। तो तवांग को लेकर हमारे दिमाग में क्या क्लियरिटी है वो पूरी है, इसलिए उसको कोई विवाद बनने नहीं देंगे। और ये उस विवाद को उसको लेकर के और ये विवाद क्रिएट करने का विषय जहां तक ले रहे हो, हिंदू समाज ये सब चीजें नहीं करता है, ये सब आप लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस, जो उनको पॉलिटिक्स करनी है। हम हिंदू समाज के नेता हैं, हम हिंदू समाज की बात करने आए हैं, हम भाजपा के पक्ष की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू समाज की बात, हिंदू समाज की आस्थाओं पर आघात हुआ है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज की आस्थाओं पर आघात हुआ है। आपके पास ही आ रही हूँ प्रवेश जी, आप सोचिए कि मतलब वो झूठ बोल रहे थे, ये तो बता दीजिए। आप सवाल पूछ लीजिए। हिंदू समाज भगवे रंग को सम्मान की दृष्टि से देखता है, त्याग और तपस्या समर्पण की दृष्टि से देखता है। आप उसको उसका अपमान कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं, तो हम तो उसका विरोध करेंगे ना। जैसे उन्होंने कहा ना, जनता की अदालत भी बड़ी है, समाज भी बड़ा है। शाजिया जी बिल्कुल आ रही हूँ। शबनम जी जवाब आप अभी ये कह रहे थे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, आप ही के सांसद भारतीय जनता पार्टी के आते हैं 2019 से, वो लगातार सदन के अंदर इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, देश की सरकार को सचेत करा रहे थे। तापिर गांव साहब, यानी वो झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब या तो आप खंडन कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी के वहीं के सांसद वो बार बार केंद्र सरकार को सचेत करा रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे। अभी चलवा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए, मैं बीच में नहीं बोला ना, मैं तो उनका यहीं पे कोट कर रहा हूं कि उन्होंने ही संसद के अंदर दिया हुआ रिकॉर्डेड बयान है, या तो आप उसको संसद से हटवा दीजिए। जब सदन में कोई बात कही जाती है तो रिकॉर्ड होती है, यानी भारतीय जनता पार्टी का सांसद अरुणाचल प्रदेश का उस सदन में झूठ बोल रहा है। यहां पे प्रवेश वर्मा साहब का कहने का मतलब ये निकलता है। और रही बात, हाँ तो फिर क्या करोगे आप इधर उसके ऊपर? अरे राजनाथ सिंह साहब स्टेटमेंट अलग देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आप अलग स्टेटमेंट देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री तो ये भी कह देते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। अब आप बता दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री साहब तो अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट। रक्षा मंत्रालय अलग बात, प्रधानमंत्री जी अलग बात कहते हैं। अगर आप वहां पर बात कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है, मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं, के ऊपर हम बहस कर रहे हैं और नफरत जितना फैला सकते हैं फैलाएंगे। एक सेकंड, जवाब आ रही हूं मैं आपके पास। शबनम जी, ये कहा जा रहा है कि भगवा का अपमान नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे पहले भी एक जमाने से फिल्में चलती आ रही है जिसमें भगवा का इस्तेमाल होता रहा है। तो क्या कोई पैरामीटर सेट करना पड़ेगा कि अगर आप इसको पार करेंगे तो आप अपमान कर देंगे? पता कैसे चलेगा लोगों को? शाजिया जी, अब आपने बिल्कुल सही एकदम सटीक क्वेश्चन उठाया है। ये जो सब लोग कह रहे हैं ना कि सेंसर बोर्ड, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सेंसर बोर्ड की ही बनती है,
तो आप और हम उसको माफ नहीं कर सकते हैं कि किसका व्यक्ति कहाँ बैठा है, इससे मतलब नहीं है। वो भी देख रहे हैं कि क्या दिखाया जा रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं कैंची चलानी चाहिए थी। उनको एक बड़ी कैंची देकर बिठाया जाता है इस तरीके की चीज़ों पर, उसमें वो परसून हो या कोई और हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, ये स्पेशल गाना बनाया ही गया है इसके लिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आप देख रही हैं, और बॉलीवुड उस तरीके की हरकत तब कर रहा है जब लगातार बॉयकॉट का, कोई बॉयकॉट का समर्थन करने नहीं बैठा है यहाँ पर। हम तीनों में से भी कोई समर्थन नहीं कर रहा है बॉयकॉट का। हमें पता है कि कैमरामैन भी है, पीछे हजारों लोगों की रोजगार है, सबको इतनी अकल है। लेकिन जब आप अश्लीलता भी फैलाएंगे और आप लगातार हिंदू धर्म के कलर को टारगेट करेंगे, ये स्पेशल गाना नहीं है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों का भी बात कह दी कि भगवा आपने हिंदुओं का टारगेट कर दिया, मुसलमानों का भी है, सारी जगह का है, सारे धर्मों का भगवा है। भगवा एक कलर थोड़ी ना है, गजब बात है। और दिखा दिया तो क्या करेंगे उसके लिए? भगवा रंग का मतलब भगवा रंग का कोई पेटेंट करवा लिया? स्टूडियो में बैठ गए, भगवा रंग का कोई कॉपीराइट नहीं, जबरदस्ती भगवा रंग के ऊपर आप भगवा रंग के ऊपर दे रहे हैं। भगवा सबका है, भगवा मुसलमानों का भी है। ठीक है शबनम जी जवाब, एक सेकेंड ऑडियो डाउन कर दीजिए स्टूडियो का। मेरा सवाल साध्वी प्राची जी से है। साध्वी प्राची जी, सबको बराबर बोलने का मौका दिया, प्लीज मेरा सवाल होने दीजिए। आपकी ऑडियो डाउन है, मुझे सवाल करने दीजिए, ये तरीका नहीं है। साध्वी प्राची जी, ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार कर रही हूँ कि बहुत सारे तर्क दोनों ही तरफ से होते हैं, लेकिन अगर बॉलीवुड ये जानता है कि आज के समय में ये स्थिति बन गई है कि एक वर्ग इससे अफेक्ट होना शुरू हो गया है, भावनाएं आहत हो रही हैं, तो फिर उसको फॉलो करने में समस्या क्या है? देखिए, बॉलीवुड का एक कैरेक्टर बन चुका है कि केवल हिंदू धर्म को टारगेट करना, भगवा को बदनाम करना। इसीलिए हम कह रहे हैं भाई, जब तुम्हारा यही उद्देश्य हो गया है, तुम हमें ही टारगेट करोगे 100 करोड़ को, तो टिट फॉर टैट, कोई बात नहीं। अब हमारी मजबूरी हो गई, कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये त्याग का प्रतीक, ये क्रांति का प्रतीक, ये तपस्या का प्रतीक भगवा। एक सेकंड, बात पूरी होने दीजिए, इसके विरोध में नहीं सुनेंगे। बात पूरी होने दीजिए उनकी, जब बात पूरी होने दीजिए, कम से कम उनकी बात पूरी होने दीजिए। कि अब अति हो गई, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। साध्वी प्राची जी, ठीक है, मत करिए बर्दाश्त, विरोध करना आपका हक है, जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा। इस बात पर भी सहमति उम्मीद करती हूँ मैं आपसे इस मामले में। सालों साल वो हारेंगे, एक ही कम्युनिटी का इस्तेमाल करते रहे, कुछ नहीं, पूरी जनता। ठीक है, बात रख दी आपने अपनी। साध्वी प्राची जी, सेंसर बोर्ड को भी उसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी जिस तरीके से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं। इस बात पर आप कितनी सहमत है मुझसे? बिल्कुल निभानी होगी, और मैं भी बात करूंगी इस पर। ठीक है, बड़ी बात साध्वी प्राची जी की ओर से कही गई है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। प्रवेश जी, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, फाइनल कमेंट। नहीं, सेंसर बोर्ड का काम है, वो अपना करेगा, लेकिन जनता का भी बोर्ड तो है ना। जनता का बोर्ड भी तो चीजें देखेगा। वो उन्होंने जो देखा, उन्होंने देखा, पास कर दिया, लेकिन जनता लेकिन अगर सेंसर बोर्ड समझ रहा है कि जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं, काटेंगे भाई, तो उसको स्वीकारना चाहिए, उसको निकालना पड़ेगा। वो उसमें इफ एंड बट नहीं है, वो निकालना ही पड़ेगा। यही स्वीकृति बॉलीवुड की तरफ से पहले ही अगर बिल्कुल। अभी वो राम जी पर एक फिल्म बन रही थी, उस पर जब विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया, वो मान गए, वो काट रहे हैं, वो सारी सीन्स को हटाया जा रहा है उसके अंदर से। इनको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि समाज ने तय कर दिया ना कोई विषय, समाज ने तय किया तो करना पड़ेगा। किशोर जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर जनता को कुछ नहीं पसंद है तो उसको समझना होगा, बॉलीवुड को भी, सेंसर बोर्ड को भी, एक्टर और एक्ट्रेसेस को भी। किशोर जी, देखो मैं शायद ये एक बात क्लियर कर देता हूँ, इंटेंशनली कोई भी भगवा का अपमान करेगा और उसके पीछे कोई साजिश है तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक तो सेंसर बोर्ड से आप परमिशन लाओ और उसके बाद बीजेपी सियासत करे, यह भी अनुचित है। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि बॉयकॉट का जो सिलसिला चल रहा है उसको कोई हिंदू मुसलमान पे न ले जाया जाए, इतना ही मुझे कहना है।
ठीक है, जवाब आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सभी लोगों को, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इनका मुकाबला करने की जरूरत है। ठीक है शबनम जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। मैं तो बोल रही हूँ कि सरकार को जैसे सेंसर बोर्ड बना हुआ है उसको पैनी नजर रखनी चाहिए। किसी भी समाज का, किसी भी रंग का, किसी भी तरीके का अगर किसी का दिल दुखता है तो फिल्म बनाने वालों को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड अगर नहीं कर पाया, आपकी हमारी अकल तो काम बिल्कुल, करती है और ना कि जिम्मेदारी क्या चल रहा सभी की है, जिम्मेदारी सभी की है और इस बात पर मैं भी कायम हूं, अडिग हूं। बहुत बहुत शुक्रिया